ते मुझे रंजे आशनाई दे। किस हैसियत से तू अपने आप को उसके बच्चे की माँ समझती है? हैसियत कोई भी हो, उस बच्चे की माँ मैं ही हूँ। मैं तुमसे शराफत से पेश आ रही हूँ और तुम सारी हदें पार कर रही हो। अगर आप एक अच्छी सास होती ना तो आप अपने बेटे को दूसरी औरत के साथ चक्कर चलाने से रोकती। तुमसे बड़ा झूठा, मक्कार और बेईमान इंसान इस दुनिया में नहीं है। इस बच्चे का फैसला मेरा नहीं तुम्हारा था। ये मेरा नहीं तुम्हारा दर्द सर है। दे मुझे रंजे आशनाई दे। जो आग तुम लगाकर गए थे ना, मैंने बड़ी मुश्किल से बुझाई। उस लड़की को समझा बुझाकर खामोश किया है। अब मुंह से कोई ऐसा लफ्ज ना निकालना कि वो फिर से भड़क उठे। आखिर उसकी मिन्नत समाजत करके उसे रोकने की जरूरत क्या थी? तुम जो 1000 एकड़ जमीन पर राज कर रहे हो, तुम्हें पता भी है वो किसकी है? क्या मतलब किसकी? जाहिर बात है हमारी। तुम्हारे बाप के पास 10 एकड़ जमीन के अलावा कुछ नहीं था। ये सब मेरे बाप की जमीन है। और यहाँ की रिवायत के मुताबिक जायदाद का वारिस उसका बेटा होता है और मेरे बाप का इकलौता बेटा इदरीस है। क्या कहना चाह रही है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस जमीन पर हमसे ज्यादा इदरीस का हक है। वो तो बाहर पढ़ने चला गया, वहां उसने शादी कर ली, तो ये जमीन मेरे लिए छोड़ गया। क्योंकि उस वक्त तुम्हारा बाप मर चुका था और मैं बेवा लावारिस थी। और इदरीस बहुत खुददार था, उसने कभी जमीनों का नाम नहीं लिया। आज अगर तुम उसकी बेटी को इस तरह छोड़ोगे तो क्या इदरीस अपनी जायदाद का दावा नहीं करेगा? फिर क्या रह जाएगा तुम्हारे पास? 10 एकड़ जमीन और मेरा चौथाई हिस्सा। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि जब बोलो तो मुझसे पूछ कर बोलो और सोच कर बोलो। और मैंने तो इरम से भी ये कहा कि उसके बाप के 20 लाख रुपए मैं आम की सीजन में दूंगी, क्योंकि इस वक्त हमारा हाथ तंग है और तुमने भी यही जाहिर करना है, समझे? तो मुझे पता है कि इदरीस कभी जमीनों का नाम नहीं लेगा, लेकिन हमें तो एहतियात करनी चाहिए ना। मेहरू निसा मां बनने वाली है। मेरे बच्चे की। तुम्हारा बच्चा? देख ली अपनी हैसियत। मैंने पहले कहा था, ये लोग सिर्फ हमारे हुस्न के शैदाई होते हैं, हमारे जज्बात से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। मुखलिस इंसान का मुश्किल वक्त में पता चल जाता है। हाँ, देख लिया तूने, असद तुझे इस मुश्किल वक्त में छोड़ के। अब भी वक्त है मेहरू, संभल जा, इस लानत से जान छुड़ा। चल मेरे साथ, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके। नहीं अम्मा। क्या मतलब है नहीं अम्मा? अब और क्या कसर रह गई है कमलिए? मेरी उम्मीद अभी तक टूटी नहीं है। खुदा, मैं कैसे समझाऊं इस कमाकल को? किस बात की उम्मीद? जिसको एक बार आजमा लिया उसको दोबारा आजमाना बेवकूफी है। तू चल मेरे साथ, चल। जहाँ
इतना आजमाया है वहां कुछ दिन और से, मैंने अभी हार नहीं मानी। मुझे सोचने की मोहलत दो, मैं फिर फैसला करूंगी कि मुझे क्या कदम उठाना है। ते मुझे रंज आशनाई दे, ते मुझे रंज आशनाई दे। तुमने मेरे सामने तो उसे अपना बच्चा कह दिया, लेकिन दुनिया के सामने मत कहना, वरना रुसवाई होगी। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं मेरुनिसा से बहुत प्यार करता हूँ मम्मी। तो उसका ये मतलब नहीं है बेटा, इस लानत को अपने माथे पे मल दो। मोहब्बत भी सोच समझ के की जाती है, देखभाल के की जाती है। गंदी नाली में डुबकी नहीं लगाई जाती, साफ पानी में नहाया जाता है। लेकिन इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हें ये बेवकूफी अपने विरसे में मिली है। तुम्हारे दादा ने एक बांदी के हुस्न की शदाई होकर उससे शादी करी और सारे घर वालों से अलग होकर उसके साथ रहने लगे। उससे बच्चे भी हुए, लेकिन किसी ने उसको कबूल नहीं किया। बच्चे बड़े हो गए, जब भी वो दादा के बच्चे नहीं, बांदी के बच्चे कहकर उनको ताना दिया करते थे। तुम्हारा बाप तुम्हारे दादा की पहली बीवी से था, इसलिए उनको इज्जत मिली। तो क्या तुम अपने दादा के किस्से को दोहराओगे? नहीं, कोई रास्ता निकालो, कुछ करो, बस बच्चे को सहाया करो। इसके आगे मैं कुछ नहीं सुन सकती, कुछ नहीं। कोई है प्लीज मुझे जाने दो। somebody please help। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो, क्यों सबकी नींदें हराम कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुझे? आप प्लीज मुझे जाने दे, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। तू और चोरी न करे। तुझ जैसे लोग नशे की हालत में किसी भी जुर्म को कबूल नहीं करते। हाँ, एक काम करो, तुम अपने घर वालों का नंबर दो, मैं उनको फोन करके बुला लेता हूँ, वरना छूटोगे, ऐसे नहीं छूट सकते हो। आप ऐसा करें ना कि मेरे लिए थोड़े से ड्रग्स ले आए। मेरा मतलब है पेट्रोल में कपड़ा गीला करके ले आएंगे। तुम ड्रग्स की बात कर रहे हो, मैं तुमसे घर वालों का नंबर मांग रहा हूँ, तुम ड्रग्स की बात कर रहे हो। प्लीज मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, थोड़े से ड्रग्स ला देना। शर्म नहीं आती है? वहाँ बैठो, बकवास नहीं करो, मुझसे बर्दाश्त। वहाँ बैठ जाओ। वो केस की क्या प्रोग्रेस है? डैड, वो पहले वाले जज का ट्रांसफर हो गया है, उनकी जगह दूसरे जज आए हैं। वकील साहब कह रहे थे कि वो अपील जल्द अप्रूव करवा देंगे। अच्छा अच्छा, वो नहीं आई मिलने के लिए? इरम गई थी ना उन्हें लेने के लिए? जी लेने गई थी, लेकिन आए नहीं अब तक। मेरा ख्याल है आपा की तबीयत नहीं संभली शायद अब तक। हाँ, उनका सेहतमंद होना बहुत जरूरी है, ऐसे ही पूछ रहा था मैं। अली नजर नहीं आया, कहाँ है वो? अली किसी काम से मसरूफ था डैड, उसे बताए बगैर आए हम लोग। कल भी मैंने पूछा था, वो कहा था किसी काम में मसरूफ थी। उसे कहो बेटा मिलने के लिए आया करे, अच्छा लगता है सब। तुम लोगों को साथ देखता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ, वरना यहाँ जेल में तो बड़ा दिल दुख जाता है इंसान का। अपनों को देखने को बहुत दिल करता है।
बहरहाल फिर भी मैं यहाँ कम से कम इतना तो खुश रहता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में अली है तुम लोगों के साथ। ज़ारा पे फोन बज रहा है। मॉम, इरम की कॉल है। इरम की कॉल है? इस वक्त? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मॉम। हाँ इरम, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, आप कैसी हो? डैड कैसे हैं? हाँ तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है, बस तुम्हारी फुप्पो की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। अब ठीक है वो? पहले से काफ़ी बेहतर है मॉम। मैंने उनसे पैसों के लिए काफ़ी कहा, लेकिन वो लोग अरेंज नहीं कर पा रहे। चलो कोई बात नहीं, रहने दो, उन्हें तंग मत करो फिलहाल। वैसे भी तुम्हारे पापा का केस रीओपन नहीं हो रहा है, जब होगा तब की तब देखी जाएगी। मॉम, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। क्या तुम माँ बनने वाली हो? ये तो बहुत खुशी की खबर है बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम। मॉम, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुझे तो मैं भी बात करूंगी। अच्छा ये लो, ये ज़ारा से बात करो। बहुत 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 मुबारक है रम्मा जी, आप अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू ज़ारा, तुम कैसी हो? मेरी बात करें। हेलो इरम बाजी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। इरम बाजी, ये क्या बात हुई? मैं तो अभी खुद बच्ची हूँ और आप मुझे अभी से खाला बना रही हैं। कभी कभी कम उम्र में भी खाला बनना पड़ता है, और तुम्हें पता है मेरा बेबी तुम्हें पिंकी आंटी बोलेगा। वैसे इरम बाजी, ये खबर जब डैड सुनेंगे तो वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो पहली मर्तबा नाना बनने वाले हैं। आई नो पिंकी। अच्छा मेरी मॉम से बात करवाओ। अच्छा बाय, मैं अभी देती हूँ। हाँ बेटा। मॉम, आजकल मेरे और असद के बीच थोड़ा खिंचाव है, दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। क्या मतलब बेटा? हिचाव है? कोई बात हो गई क्या? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती मॉम। मैं आना चाह रही थी लेकिन फुप्पो ने मुझे रोक लिया। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ रहकर आप लोगों की हेल्प करूँ, डैड के लिए कुछ कर सकूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम उन्हीं की बात मानो। बस अगर तुम्हारी फुप्पो मना कर रही है तो कोई बात नहीं, तुम अपने घर में रहो और कोशिश करो कि किसी को शिकायत का मौका ना दो। देखो बेटा, तुम्हारी फुप्पो जैसे कहे ना बस वही करना। जब वो आएंगी ना तुम्हारे पापा से मिलने के लिए, उस वक्त तुम उनके साथ आ जाना, और ट्रैवलिंग में भी जरा एहतियात करना। हाँ ओके मॉम, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुश रहो मेरा बच्चा। अल्लाह हाफिज। ते मुझे रंजे आशनाई दे, ते मुझे रंजे आशनाई दे। आपको बच्चे का सुनकर खुशी नहीं हुई? खुशी का इजहार मैं नाच कर नहीं करता। खुशी का इजहार नाचने से नहीं होता, बल्कि दो लफ्जों में भी बयान किया जा सकता है। लफ्जों का ज़ख़ीरा नहीं है मेरे पास, और ना ही अंदाज़े बयां में माहिर हूँ। वैसे भी असद, आपने मुझे बच्चे के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाने का नहीं कहा। डॉक्टर के पास ले जाना मेरा नहीं, अम्मी का काम है। वो ले जाएंगी तुम्हें, माहिर है इन कामों में वो। और रहा मेरी खुशी का सवाल,
अगर तुम और अम्मी खुश तो मैं खुश। होगा ये लोग समझ क्यों नहीं पा रहे, तो कंट्रोल से भी बाहर हो गए। ऐसे कब तक रहूंगा, कब तक इस हाल में पड़ा रहूंगा मैं? मुझे बाहर निकालो यहाँ से, मुझे निकालो यहाँ से, कोई सुन रहा है? हेलो कोई है? कोई है? बात सुनो, बात सुनो, कोई है? हेलो हेलो, कोई है? क्या मसला है? क्यों चीखते चिल्लाते रहते हो? 2-4 डंडे लगेंगे ना तुम्हारे को, तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा मैं अपनी फैमिली के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ। आप उन्हें इन्फॉर्म करें कि मुझे यहाँ से ले जाएं प्लीज। ठीक है, तुम अपनी फैमिली का नंबर दो और नाम बताओ, मैं उनको सुबह जैसे साहब आते ही मैं उनको नाम दे देता हूँ। सुबह नहीं, अभी सुबह तक तो मैं मर जाऊंगा। चुप कर बेगैरत, आधी रात में आकर वो क्या करेंगे? साहब की गैर मौजूदगी में तू छूट नहीं सकता है, बस सुबह तक बर्दाश्त कर। बेगैरत कहीं के, बैठ वहां। हेलो जी, आप अली नामी नौजवान को जानते हैं? जी जी, अली मेरा भाई है। आप कौन? मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम अहमद है। आपके भाई पुलिस लॉकअप में। लॉकअप में? लेकिन अली ने ऐसा क्या किया जो वो लॉकअप में है? जी, आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो 2 दिन से लॉकअप में है, उसने भी आपका नंबर दिया है, तो प्लीज आप आ जाइए। जी। मॉम, क्या हो गया? मॉम, अली का पता चल गया। कहाँ है अली? अली थाने में। 2 दिन से बंदे पुलिस स्टेशन से कॉल थी। चलें। हेलो, उठ, मुलाकात आई है तुम्हारी। अली, अली, अली तुम यहाँ क्यों? बहुत अच्छा हुआ आप लोग आ गए। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल, प्लीज जल्दी निकाल प्लीज। हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों? तुमने क्या किया है? वो सब छोड़े माँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा आप लोगों को कभी टेंशन नहीं दूंगा, बताए बगैर घर से बाहर भी नहीं जाऊंगा। प्लीज यहाँ से निकाल मुझे। अली, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, बताओ तो क्या क्या है? मैडम, इसने चोरी की है, चोरी, वो भी दिन दहाड़े। क्या चोरी? अली, अली तुमने अब घर से बाहर भी चोरी शुरू कर दी? अली क्यों किया तूने ऐसा? अली तेरे साथ मसला क्या है आखिर? अली तुम्हें मना किया था ना, मसला क्या है तुम्हारे साथ? I'm sorry मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे कहा ना कि आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मुझे यहाँ से निकाले मॉम, मैं यहाँ नहीं रह सकता प्लीज। अली तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा तुमने हमें। क्या कहेंगे सब लोग ये जेल में बेशरम। मैडम, आपको साहब बुला रहे हैं। हाँ? सर, घर वाले आ गए सर। बैठिए प्लीज। देखिए, अली को बुरी तरह ड्रग्स की आदत पड़ चुकी है। क्या? आप लोग उस पर कंट्रोल करें, वरना आप लोगों के हाथों से निकल जाएगा। ड्रग्स? नहीं 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 एसएचओ साहब, वो तो सिगरेट भी नहीं पीता, ड्रग्स कैसे ले सकता है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इसका मतलब कि आप लोगों को कुछ नहीं पता। मुझे अंदाजा था कि आप लोगों को मालूम नहीं है। ऐसा बहुत सी फैमिलीज में होता है कि इस एज के बच्चे अक्सर अपने घर वालों से छुपकर मंशात के आदी हो जाते हैं और गलत माहौल में पड़ जाते हैं, जिसका उनके वालिदैन को पता नहीं होता, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। एक बात मैं आप लोगों की नॉलेज में लेके आना चाहूँगा कि अली को तो कुकीन की आदत पड़ चुकी है। क्या? कुकीन?
नहीं अली ऐसा नहीं कर सकता। ओके मॉम रिलैक्स। मैडम प्लीज रिलैक्स हो जाएं। मैं जानता हूं कि आप लोगों के लिए एक मुश्किल मरहला है, लेकिन एक तल्ख हकीकत भी है। देखिए, मैंने चोरी की एफआईआर इसलिए नहीं काटी थी क्योंकि अक्सर हम लोग मंशियात के आदी अफराद को पकड़ के ले आते हैं और उनके पीछे उनके वर्सा भी नहीं आते, फिर वो थाने में शोर कर करके हमसे ड्रग्स की डिमांड करते हैं, तो मजबूरन फिर हमें उनको छोड़ना पड़ जाता है। आप लोग लिहाजा अच्छी फैमिली से मालूम होते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मैं अली को आपके हवाले करता हूं, आप लोग प्लीज उसका ख्याल करें। हाँ बोलो। ये क्या मजाक है सर? तुम घर क्यों नहीं आते? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्यों नहीं आती। अभी और इसी वक्त मेरे पास पहुंच जाओ। जब तुम अपनी ये जिद छोड़ो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, मैं तब ही आऊंगा तुम्हारे पास, वरना नहीं आऊंगा। अच्छा तो ठीक है, फिर मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम आधे घंटे तक मेरे पास नहीं पहुंचे तो मैं खुद हवेली पहुंच जाऊंगी और इस बच्चे के बारे में सबको चीख चीख कर बताऊंगी। फिर मुझसे गिला मत करना। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मेरू। मैं ऐसा ही करूंगी, बिल्कुल ऐसा ही करूंगी अगर तुम मेरे पास नहीं पहुंचे आधे घंटे तक। ठीक है, आ रहा हूं मैं। चल बेशरम बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आई? माँ बहनों को तू थानों में लेकर गया है। हाँ हमने कितनी मुसीबत में, हम कितनी तकलीफ में, तुझे एहसास नहीं है हमारा? छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी मैं से। हम कम मरे हुए वैसे ही सारी रात हम जिस अजाबों में रहे इसकी वजह से, इसकी वजह से हम मुसीबत में पड़े। इतने अजाब में हमारी जिंदगी गुजर रही है, ये अजाब और कम है हमारे लिए। जिंदगी आराम करके रख दी इसने हमारी। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? शर्म नहीं आई? इसके बाप ने मुझे कहा था, इसके बाप ने मुझे कहा था मत साइड लो इसकी। मैं रातों को जाग जाग के इसका इंतजार करती थी, इसको खाना खिलाकर सुलाती थी। तुम्हारे डैड ने मुझे इतना कहा मुझे तुम्हारे डैड ने। तुम्हारे डैड मुझे कहते थे मत लो इसकी साइड, मत रखो इसका ख्याल, मत झूठ बोलो इसके लिए। लेकिन मैंने हमेशा इस बेगैरत की साइड में मैंने हमेशा झूठ बोला। झूठ बोलने का नतीजा है कि आज मेरी औलाद ऐसी है। क्यों कर रहे तुम हमारे साथ ऐसे अली, क्यों कर रहे बेटा? हालत देखो इसकी, हालत देखो इसकी। जाओ जाके बोलो इसको इंसान बने, मुंह धोए जाकर कपड़े बदले, कपड़े बदलने जाकर, कपड़े चेंज कर जाके शावर ले। पिंकी ले जाओ भाई को, शावर ले जाके। किस हिसाबों में हमारी जिंदगी पड़ गई है। ये मेरी गलती है, मेरी गलतियों का नतीजा है ये मेरी हालात जो ऐसी हो गई है। हम सब ठीक हो जाएगा। मेरू मेरी बात सुनो। मेरू क्या पागलपना है ये? पागलपना नहीं है, ये फैसला है मेरा। तुम मुझे बताओ तुम्हें कबूल है या नहीं? मेरू अभी इसका वक्त नहीं आया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? और कौन सा वक्त आएगा? यही वक्त है, शादी कर लो मुझसे। प्लीज मुझे जवाब दो ताकि मैं कोई फैसला कर सकूं। तुमने मुझसे शादी का वादा नहीं किया था? किया था, लेकिन एक मुनासिब वक्त देख के। अब और कौन सा मुनासिब वक्त आएगा? असल में तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो? करता हूँ मोहब्बत, इस बात का सबूत देने की जरूरत नहीं है मुझे। जरूरत है, तुम्हें मुझे सबूत देने की जरूरत है, और तुम्हारा और मेरा सबके सामने एक होना इस बात का सबूत होगा। और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुमसे बड़ा बुज़दिल इंसान इस दुनिया में नहीं होगा। पागल हूं मैं, पागल हूं जो उन कदरदानों को अपनी जूते की नोक पे रखकर तुम जैसे बुज़दिल को अपना आप सौंप दिया, जो मोहब्बत का दावा तो करता है लेकिन उसका सबूत देने से डरता है। अच्छा ठीक है, कर लूंगा शादी में, बस मुझे और ताने मत दो इस तरह के। कर लेता हूँ शादी। मुझे मालूम था मेरा असद मजबूर है लेकिन कमजोर नहीं। तुमने शादी के लिए हाँ करके मुझे जिंदा कर दिया। ते मुझे रंजे आशनाई दे, ते मुझे रंजे आशनाई दे। ये दुनिया में किस परेशानी में डाल दिया। मेरा दिल तो अभी भी नहीं मानता। मैं तो कहती हूँ इनकार कर दे, ना करिए शादी। मगर क्यों? क्या पता ये हमारे हक में बेहतर है भी कि नहीं। कभी तो मुंह से अच्छी बात भी निकाल लिया कर, हमेशा बुरी बात ही बोलनी है। इसलिए कि ऐसी शादी हमें रास नहीं आती। क्या पता वो हमें बाद में खर्चा देगा कि नहीं। जुबानी कलामी हमें तनख्वाह तो नहीं रहा कहीं। देगा अम्मा, जरूर देगा, उसने वादा किया है। वादा? मर्द औरत के चक्कर और शराब के नशे में हजारों वादे करता है, लेकिन जब वक्त आता है ना तो अपनी आंखें फेर लेता है। ऐसा ना हो कि असल ने भी हमसे आंख मचोली की हो और अब वापस ही ना आए। आएगा, वो निकाह ख्वाह को लेने के लिए गया है। और इस खुशी के मौके पर तुझे मुझे दुआएं देनी चाहिए, और तू फिर वही घिसी पिटी बातें करके मुझे परेशान कर रही है। अब इस कमरे से बाहर चली जा या फिर खामोश रह, मुझे तैयार होने दे। बड़ी मुश्किलों से सुला कर आई, थपकियां दे देकर सुलाया उसे। अब अल्लाह करे ये मनहूस नशा उसकी नींद में खलल न पैदा करे।
बैठे आप। सामिल, बात सुनो। क्या निकाह मुकाबले एतबार है या फिर निकाह पढ़ाने के बाद सारे गांव में खबर फैला देगा? नहीं सही, बेफिक्र है। मैंने की जेब है नोटों से भर दी है, कुछ नहीं बोलेंगे। अगर इसने मुंह खोला तो उसकी जिम्मेदार तुम होगे। बेफिक्र है साईं, एतबार वाले लोग हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। चलो। मॉम अली जा रहे हैं। हाँ अली, अली रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? इधर आओ, पकड़ो इसे। ये ऐसे नहीं रुकेगा। अली अली मना किया ना, तुम्हें क्यों जाते हो? छोड़ो मुझे, तुम लोग समझते क्यों नहीं? जाने दो। अली चुप करो। छोड़ के। मुझे तुम लोग की हमदर्दियों से नहीं, जिस चीज की तलब है उससे सुकून मिलता है। छोड़ो। अभी उठो। ये ले, इससे सुकून मिलता है तुझे? ये ले। बेगैरत, बेहया, बहनों पर हाथ उठाते, तुझे शर्म नहीं आई? मॉम भाई को छोड़ दे। अंदर चल, लगी तो नहीं तुम्हें? अंदर लेके चलो उसको, चलो। मेहरुन्निसा बिन्त शफी महमूद, तुम्हारा निकाह असद अली वल हैदर अली बाएवज 7 लाख हक मेहर तय किया जा रहे, तुम्हें कबूल है? कबूल है। क्या आप अब भी उस औरत के पास जाते हैं? मैं जाता हूँ उसके पास और आगे भी जाता रहूंगा, और इस बात की मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये टॉर्चर करते हैं पेशेंट्स को, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। आप इंसान नहीं, आप जानवर। झूठ बोला, तुमने भी मुझसे झूठ बोला। नहीं रहूंगा मैं। दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे रंजे आशनाई दे, दे मुझे रंजे आशनाई